या इन दंगाइयों का नेतृत्व अमित शाह या योगी कर रहे थे? क्या ये दंगाई हिंदी भाषिक राज्यों के हिंदुत्ववादी गुंडे थे? अगर नहीं तो इन्होंने अपने चेहरे क्यों ढके हुए थे? अगर नहीं तो बंगाली भाषा को छोड़ हिंदी क्यों बोल रहे थे? ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। पिछले शुक्रवार यानी जुमा को पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के बहाने फैली हिंसा के बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस हिंसा में 3 लोगों की जान गई है। पहले आपको बता दें कि हिंसा कैसे भड़की, फिर बात करेंगे इस दंगे के असल जिम्मेदारों की। जी हां, द वायर में छपी जॉयदीप सरकार की रिपोर्ट बताती है विरोध प्रदर्शन उस वक्त हिंसक हो गया जब मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके में कथित रूप से पथराव हुआ। हजारों छात्र और अल्पसंख्यक संगठनों से जुड़े युवा सड़कों पर उतर आए, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को जाम कर दिया और उत्तर व दक्षिण बंगाल के बीच की सड़कें प्रभावित हुईं। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, सरकारी बसों, पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस को जला दिया और मॉल्स में लूटपाट की। जंगीपुर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद खलीलुर रहमान पर भी हमले की खबरें आई। अगर ये मुसलमान होते तो क्या लूटपाट करते और मुस्लिम सांसद पर हमला करते? बहरहाल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन शनिवार की सुबह शमशेरगंज में तब हिंसा भड़क उठी जब बीएसएफ ने उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलाई, जिसमें 12 वर्षीय हसन शेख और 21 वर्षीय मुद्दीन शेख घायल हो गए। इसके अलावा सुईटी इलाके में 11 अप्रैल को घायल हुए 21 वर्षीय एजाज मोमिन की शनिवार को मौत हो गई। वहीं जाफराबाद में सीपीआईएम कार्यकर्ता हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को उनके घर से खींचकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या करने वालों का अब तक पता नहीं चला है। 11 अप्रैल को शुरू हुई हिंसा को जब पश्चिमी बंगाल की पुलिस 12 अप्रैल को भी पूरी तरह नहीं रोक पाई तो कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर 12 अप्रैल की रात से जिले के कई इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई। गौरतलब है कि पिछले दिनों रामनवमी के मौके पर जहां देश भर में विशेषकर भाजपाई राज्यों में हिंदुत्ववादियों ने सांप्रदायिकता फैलाई थी, उस वक्त भी बंगाल में रामनवमी, ईद जैसे बड़े त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए गए। मुसलमानों ने रामनवमी के जुलूस पर फूल बरसाए। फिर अचानक बंगाल में यह हिंसा कैसे फैली? अब आपको इस घटना की कुछ अहम बातें बताते हैं जिससे यह समझना आसान हो जाएगा कि इस हिंसा के पीछे कौन है। नंबर 1, ममता बनर्जी और उनके सांसद वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में थे और ममता बनर्जी ने भी कहा था कि राज्य में इस अधिनियम को लागू नहीं किया जाएगा। फिर बंगाल के मुसलमान इतना उग्र विरोध प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? नंबर 2, देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान मुस्लिम पर्सनल लॉ की जानिब से हुआ, लेकिन यहां जो आंदोलन हुआ उसका न कोई नेता था, न उसका कोई बैनर या प्लेटफॉर्म था। फिर यह विरोध प्रदर्शन किसने करवाया? नंबर 3, आप देखिए दंगाखोरों के चेहरे ढके हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये दंगाखोर प्लानिंग के साथ वहां आए हुए थे। नंबर 4, आप किसी भी न्यूज चैनल पर या सोशल मीडिया पर देखिए,
बंगाल के जो लोग अपनी बाइट दे रहे हैं या वहां के हालात पर कुछ बोल रहे हैं, तो आप सुनेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उन्हें हिंदी अच्छी बोलनी नहीं आती। फिर दंगाई इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे थे? नंबर 5, दंगों के दौरान दलाल मीडिया ने किसके कहने पर दंगों की 1-2 नहीं दर्जन भर झूठी तस्वीरें बताई? तो अब आप सोचिए, ये दंगे किसने करवाए होंगे? जहां भी चुनाव आते हैं वहां दंगे शुरू हो जाते हैं, और दंगों का फायदा कौन उठाता है? अब यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि मुर्शिदाबाद जिले की इस हिंसा के पीछे भी भाजपा का ही हाथ हो सकता है। जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा, इसमें अमित शाह और योगी शामिल हैं। जब इन आंदोलनकर्ताओं यानी दंगाइयों का न कोई नेता था, न उसका कोई बैनर या प्लेटफॉर्म था, तो या इन दंगाइयों का नेतृत्व अमित शाह या योगी कर रहे थे? क्या ये दंगाई हिंदी भाषिक राज्यों के हिंदुत्ववादी गुंडे थे? अगर नहीं तो इन्होंने अपने चेहरे क्यों ढके हुए थे? अगर नहीं तो बंगाली भाषा को छोड़ हिंदी क्यों बोल रहे थे? ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में भाजपा का ही हाथ हो सकता है। अब आइए दूसरे पहलू की तरफ। अगर मान लें कि इसमें भाजपा का हाथ नहीं था और मुस्लिम नौजवानों ने ही इस हिंसा को अंजाम दिया था, तो क्या इन मुस्लिम नौजवानों को उकसाने का और इनके दिलों में नफरत भरने का काम भाजपा नहीं कर रही है? जयदीप सरकार लिखते हैं, यह हिंसा बंगाल में पिछले 1 दशक में गहराते धार्मिक तनाव की ओर इशारा करती है। रामनवमी की रैलियां, हनुमान मंदिर और जय श्री राम के नारों वाली झांकियों का टकराव अब कट्टर इस्लामी जलसों और शरीयत के पैरोकारों से हो रहा है। मुर्शिदाबाद की खबरों को दलाल मीडिया पर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इससे बड़े दंगे कहीं हुए ही नहीं। उनकी जो खबरें थी ऐसी थी कि बस पूछिए मत। लेकिन इन्हीं दलालों को मणिपुर के दंगों के वक्त क्या सांप सूंघ गया था, जहां कई महीनों तक दंगे चलते रहे। वहां पर तो या वहां के बारे में तो इनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। रही बात सोशल मीडिया की, तो वहां भी भाजपा ने इतने बेगैरत दरिंदों को बिठा रखा है कि अगर कोई हिंदू भी सच बोले या भाजपा का विरोध करे तो ये दरिंदे इतने अश्लील कमेंट करते हैं कि कोई गैरतमंद इंसान उन्हें पढ़ और देख भी नहीं सकता। एक और तो भाजपाई राज्यों, विशेषकर योगी के राम राज्य में अल्पसंख्यकों, दलितों और गैर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उनकी इबादत गाहों और घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। उनकी बहन बेटियों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हिंदुत्ववादियों को जहर उगलने की खुली छूट दी जा रही है। आप अपनी आंखों से देखिए और कानों से सुनिए इन वीडियो को। ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो। हिंदू भाई से बोलना चाहता है, देखो भाई अनबक से नहीं, कौन जाके मंदिर के सामने डीजे बजाता है? अब मुस्लिम कौन सा जगह जाके मंदिर के सामने बोलता है अल्लाह अकबर? देखो खुद देख लो वीडियो भाई और शेयर करो भाई।
मेरे भारत का मुल्ला मौलाना, जय जय श्री राम। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा, और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। सब सही? वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। अच्छा, रिपीट भी कर सकते हैं, कोई डर वर नहीं है आपको? किस चीज का डर? हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं। मतलब हिंदू राष्ट्र हो गया देश? हिंदू राष्ट्र ही है। अच्छा। जहाँ 90% 90% लोग अगर हिंदू रहते होंगे तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। तो फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप 2 टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे हैं फिर? ठीक है, जब एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके 2 टांग बाहर आते हैं उसके बाद। मतलब ये तो मर्यादित भाषा होती है नेता की, वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही आपकी। देखिए, एक्शन टू रिएक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले अबू आजमी जी भी यही कहकर गए थे, एक्शन पर रिएक्शन है। तो मतलब पुलिस अदालत सब छोड़ दें, एक्शन रिएक्शन ही कर लेते हैं। कि पुलिस का काम करेगी, मगर एक हिंदू। क्या ये वीडियो काफी नहीं है मुस्लिम नौजवानों को हिंसक बनाने के लिए? क्या भाजपा नहीं हुई फिर इस हिंसा की जिम्मेदार? क्या जब से भाजपा सत्ता में आई है हिंदुओं का कोई त्योहार या जलसा जुलूस शांति से संपन्न हुआ है? दुनिया की कोई भी राजनीतिक पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो कोशिश करती है कि उनके कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगे न हों, अमन व शांतता बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा विकास काम हो। लेकिन शायद भाजपा दुनिया की ऐसी पहली राजनीतिक पार्टी है जो अपने कार्यकालों 2002 से लेकर आज तक दंगों का इतिहास रचती चली आ रही है। आखिर भाजपा क्या चाहती है? क्या हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश को बांटना चाहती है? अगर आप हमारे इन विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए। देखते रहिए ऐलान न्यूज़ लाइव। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर, आपका हौसला।